मैंने बोला था नंदा मैम को फिल्म में मम्मी को बिठा दो, कहते नहीं उनके लिए कोई कैरेक्टर नहीं है। कभी सोचा था आपने अमित भाटिया के साथ बैठ के? मैंने इनका कभी शो नहीं देखा था, मुझे पता था कि ऑब्वियसली बहुत बड़े स्टार हैं, पर मेरी वाइफ ने केक ऑर्डर किया, वो केक उसका पलट गया है, तो वो बोलता है मैं भाग के लेके आता हूँ। मैं कर रोक उसको, मैं भाग के गया तो वो लिफ्ट की वेट कर रहा था। तो हाउ इट हैपेंड? सबसे पहले तो इन्हीं से पूछ लीजिए, मुझे ज्यादा थकी हुई हूँ मैं। वो नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरी लाइफ में ऐसा फर्क आया तो बहुत सारे लोग हैं जो ये बात को समझेंगे। उनके चेहरे में ऐसी बात है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ये गुलजार साहब ने कहा है, इसलिए मैं कोट कर रही हूँ। पर आप वेज हो नॉन वेज हो? आप वेज हो नॉन वेज? नॉन वेज अगर कहूँ तो मैं अंडे तो रोज ही ऑलमोस्ट खाता हूँ, और हाँ खा लेता हूँ चिकन भी, फिश। मैं पर भी ये क्यों आप वैसे ही पूछ रहे हैं कि मंगवाने के लिए? मैं इंटरव्यू शुरू कर दूं। अच्छा अच्छा, तो मुझे लगा मुझे लगा कुछ मंगवाने लगे आप। मंगवा देते हैं। खा लेते हैं। एक्चुअली हमने नाश्ता नहीं किया हुआ। मूड पे डिपेंड करता है। हाँ, मूड पे डिपेंड करता है। ये जब मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा, डायरेक्टेड बाय नंदिता दास एंड कपिल शर्मा इज एक्टिंग, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मटन करी हम इडली के साथ खा रहे हैं। सो पोल्स अपार्ट। देखो मटन कौन है? इडली, मैं इडली सर, मटन करी तो आप ही हो सकते, इतना मसाला वसाला है। चिकन करी कर लेते हैं, अंडा करी कर लेते हैं। देखिए आपने मुझे आइडिया दे दी, मैं जरूर ये कॉम्बिनेशन खाने वाली हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। Exactly. मटन करी बहुत weird combination है। And बढ़िया आप लोगों का combination भी आप खा के combination देखिए। is like बहुत weird। मतलब देख के हमें समझ में नहीं आया कि हाउ कम कपिल शर्मा कैन बी इन फ्यूजन, आपको पता ना आजकल फ्यूजन इज इन, हम वी आर द परफेक्ट फ्यूजन। सो हाउ इट हैपेंड? सबसे पहले तो इन्हीं से पूछ लीजिए, मुझे ज्यादा थकी हुई हूँ मैं। वो नहीं बोल रहे हैं अपनी। ये नहीं बोल रहे हैं। मेरा भी दिल कर रहा है शानों को पास करूं। ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली जैसा आप बोल रहे हैं, सब लोगों को थोड़ा सा शॉक लगा कि अच्छा नंदिता दास जो है वो बड़ा ही अच्छा अलग तरीके का सिनेमा बनाती है और मैं कॉमेडी करता हूँ। पर वही जैसे मैम ने कहा कि जब दो चीज़ें ऐसी मिल जाएं, हालांकि इसमें हमने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कोई अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की और मैंने कॉमेडी की। ये क्लियरली इनका विजन था इस स्टोरी के ऊपर, इन्होंने लिखा भी इस स्टोरी को और बड़ा ब्यूटीफुली डायरेक्ट किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे ही कमाल की डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। सो इनकी वजह से मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई है ना ट्रेलर के बाद, और उसके बाद मेरी को एक्टर रॉक स्टार शाहना गोस्वामी। सो बस मज़ा आया जी करके फिल्म। अच्छा मैम, कपिल शर्मा इज एन इमोशन फॉर अस। 5 साल से Exactly. लेके और That's well put. 80-90 That's very साल well put. का बंदा, मतलब बिल्कुल। सबके लिए कपिल इज वो अब मैं देख रही हूँ फिल्म के बाद, मुझे पता ज्यादा चल रहा है। वी नो। मैंने इनका कभी शो नहीं देखा था, मुझे पता था कि ऑब्वियसली बहुत बड़े स्टार हैं, पर कितने बड़े हैं और लोग उनको कितना चाहते हैं इसका मुझे अंदाजा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। पर अब ये शो के बाद जब हम चाहे चंडीगढ़ जाएं, चाहे अमृतसर जाएं, चाहे दिल्ली जाएं, बम्बई, कहीं भी जो प्यार इनको मिलता है ना, तो उनके थ्रू मुझे भी मिल रहा है। तो जैसे इनका सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है कि ये दोनों मेरी जिंदगी में आ गए। तो इनका नाम जब आता है हंसी के लिए आता है, मतलब नेवर, मतलब आप देखोगे तो मतलब इनके एपिसोड्स की रिपीट पता नहीं, मुझे लगता है हम एक को कितनी बार देख चुके होंगे, याद भी नहीं होगा। सो हाउ कम यू थॉट कि इस बार ये रुलाएंगे? एकदम ऑपोजिट। यू नो, आज मैं आपको सच बताऊं, आज सुबह मैंने गुलजार साहब को फ़ोन किया था एक शो में बुलाने के लिए। तो मैंने जब उनको बताया कि कपिल वो अपनी दुनिया में शायद रहते हैं, उनको तो पता भी नहीं था। तो जब मैंने उनको बताया, उन्होंने बिल्कुल वो शॉक नहीं थे, क्योंकि वो एक माहिर डायरेक्टर, एक विजनरी हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, कपिल को सब कॉमेडी और कॉमेडियन सोचते हैं, पर उनके चेहरे में ऐसी बात है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये गुलजार साहब ने कहा है, इसलिए मैं कोट कर रही हूँ कि आप जब फिल्म देखेंगे, और जो भी फिल्म से बाहर आता है, कल ही हमारी स्क्रीनिंग थी दिल्ली में, मतलब मुझे भी बहुत मैसेजेस आए, इनको भी बहुत, हम दोनों एक्सचेंज भी कर रहे थे, तो सबने यही कहा कि ये इतने अच्छे फिट बैठते हैं। तो लोगों की सोच इतनी लिमिटेड है, नंदिता दास सीरियस करेगी, कपिल शर्मा कॉमेडी करेंगे। तो अब मैंने तो इनको मौका दिया, मुझे अभी तक मिला नहीं है वो कॉमेडी करने का मौका, शायद ये दे दें, मतलब कुछ लेन देन होनी चाहिए। पर जब होगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, इनमें भी वही सारे दुनिया भर के इमोशंस हैं जो हर इंसान में होते हैं, जैसे मेरे में है, और वो टैप करने की बात होती है ना। तो ही फिटेड इनटू मानस's कैरेक्टर। जैसे इन्होंने कहा कि ये नहीं कि हमने मतलब हर दूसरे टाइम पे कुछ चुटकुला डाल दिया, ऐसा तो कुछ था नहीं। उसमें तो सिचुएशनल ह्यूमर है, और सिचुएशनल ह्यूमर है, जिंदगी में ह्यूमर अपने आप हो जाता है। अगर मैं ये कह दूं कि मैं बहुत थकी हूं, आप इनसे पूछ लीजिए और आप हंसे, वो एक सिचुएशनल ह्यूमर है, मैंने कॉमेडी करने के लिए नहीं कहा, आप समझ रहे हैं? तो वैसा ह्यूमर तो फिल्म में भी है। शाना, एक तरफ कपिल, एक तरफ नंदिता, आपको लगा कि दिस इज वेरी चैलेंजिंग
नॉट एट ऑल, इसमें निकल के आना बिल्कुल उल्टा है इनफैक्ट, क्योंकि पहली बात तो डायरेक्टर के हाथ में मैं हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ काम करना पसंद करती हूँ जो जहाँ मुझे लगे कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हुआ है, वो अपना जो विजन है मेरे थ्रू निकाल लेंगे, कि जो उनको चाहिए वो उस चीज़ में बिल्कुल फोकस्ड है। तो नंदिता के साथ तो मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ फिराक में, आई ऑलवेज एडमायर्ड हर वर्क, और मुझे ये यकीन है उन पे बिल्कुल कि वो जिस तरह से उन्होंने इमेजिन किया वो ज़रूर निकालेंगी। जब उन्होंने कहा कि कपिल है तो मैंने भी इनका शो नहीं देखा था, लेकिन मुझे भी लगा कि नहीं, ये कहीं शायद कुछ एक बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे पता नहीं क्यों। और फिर जब मैं इनसे मिली तो मुझे लगा कि ऑफ कोर्स अगर नंदिता ने चूज़ किया है, उन्होंने खुद लिखा है, उन्होंने खुद किरदार लिखे हैं, उनकी फिल्म है, अगर उन्होंने अपनी मर्जी से उनको चुना है तो कुछ दिखा होगा उनको, उतना ट्रस्ट तो मुझे था ही। फिर जब मैं इनसे मिली तो इमीडिएटली मुझे एक सेकंड में आई रियलाइज कि क्यों नंदिता ने हमको चुना है। इतने सरल है, इतने स्वभाव, मतलब इज जस्ट उनमें वो सहजता है, हम जो यू वर्ड यू नो यूज करते हैं। आप लोग खुद फूड ऑर्डरिंग ऐप यूज करते हैं? हाँ, ये कम करते हैं, इनकी वाइफ ज्यादा करती है, लेकिन शाहना और मैं तो करते हैं। शाहना सबसे ज्यादा, फिर मैं, और ये सबसे कम। तो कभी फ्री डिलीवरी मिली है, मतलब ऑर्डर फ्री हुआ है जो ऑफर देते रहते हैं वो कि लेट हो गए तो? हाय, वो तो मैं कभी चाहूँ ही ना कि हो, क्योंकि मुझे हमेशा वो डर रहता है कि वो डिलीवरी जो कर रहे हैं उनके ऊपर आ जाता है कि वो लेट हो गए, तो मैं तो कभी उम्मीद भी नहीं करती कि वो कभी फ्री मिले। लेकिन नहीं, मतलब काफ़ी बातचीत वैसे ऐसे होती रहती है लोगों से, एंड अच्छा लगता है जब मुझे दिखता है कि एक छोटी सी मुस्कान से भी उनका दिन बन जाता है, यू नो। सो बस उतना ही है कि जस्ट टू बी एबल टू सी। भाई जब आप कर रहे थे ये फिल्म तो घर पे कोई आया हो फूड ऑर्डर लेके, तो हुआ कि यू इंटरैक्टेड, क्योंकि उस वक्त आप उनके इमोशंस को कहीं ना कहीं जी रहे थे? ये मैं, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं ज़्यादा ना, मेरे पास ऐप है ही नहीं मेरे फ़ोन पे, ना ही मैं ऑर्डर करता हूँ। कभी कभी कुछ मंगवाना होता है तो मेरी वाइफ ही ऑर्डर करती है, उनके फ़ोन पे बहुत सारे ऐप्स हैं। और एक्चुअली मेरा इंटरेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि घर पे लोग जो है वो रिसीव करने के लिए होते हैं। सो पर एक किस्सा था, ये फिल्म जब शूट करके आए ना, मैंने बहुत जगह वो मेंशन भी किया कि जब ये फिल्म शूट करके आए ना, तो हमारे कुक हैं, उनका बर्थडे था, तो मेरी वाइफ ने केक ऑर्डर किया। तो वो केक लेने गई ना, जब बाहर वो आए तो वापस आके मुझे कहती वो वापस जा रहा है, वो अर्जुन भैया का बर्थडे है, तो वो केक उसका पलट गया है। तो वो बोलता है मैं भाग के लेके आता हूँ। तो मैं कहा रोक उसको। मैं भाग के गया तो वो लिफ्ट की वेट कर रहा था, तो मैंने रोका। मैंने कहा दादा कहाँ जा रहे हैं? बोलता मैं केक सर वो पलट गया है तो खराब हो गया। मैं कहा दे दो यार, हमें काट के ही खाना है। तो वो अगर ये फिल्म ना की होती ना, शायद मैं उनकी बात सुन के बोलता अच्छा ठीक है लेके आ जाएगा तो फिर काट लेंगे। इस फिल्म के बाद कहीं ना कहीं फर्क आया? बिल्कुल बिल्कुल फर्क आया। और मुझे लगता है कि अगर मेरी लाइफ में ऐसा फर्क आया तो बहुत सारे लोग हैं जो ये बात को समझेंगे, थोड़ा सा सेंसिटिविटी के साथ सोचेंगे कि जो भी लोग हमारे लिए काम करते हैं, हम शायद हेलो हाय भी इतना ही होता है, हाँ सर आपका पार्सल है, थैंक यू ही बोल देना, शायद यही बहुत बड़ी बात है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म जो फूड डिलीवरी बॉयज होते हैं उनकी जिंदगी पे असर डालेगी, लोगों की सोच को बदलेगी? मतलब मैं आपको बताऊं, जब मैंने ट्रेलर देखा तो आमतौर पे हम कभी भी उसमें जो एड टिप वाला ऑप्शन आता है ना, वी डोंट डू, बट I always do and many people do it. डिड दैट इंटेंशनली कि हाँ यार, मतलब बिल्कुल करना ही चाहिए, उतना तो करना ही चाहिए, उतना तो हमारे बस में है। पूरी दुनिया को बदलना हमारे बस में नहीं है, जितना हम कर सकते हैं बस उतना ही कर देना तो दुनिया शायद बदल जाए। यू इंटरेक्टेड विद तो सम ऑफ द आई इंटरेक्टेड अ लॉट, क्योंकि रिसर्च कर रही थी, कोविड का टाइम था, हम लोग भी मतलब ऑर्डर करते रहते थे, मैं और मेरे बेटा, हम लोग काफ़ी बार, पर कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी भी थी तो वो ऊपर तक नहीं आते थे। तो फिर धीरे धीरे जब कोविड कम होने लगा और मैं ये रिसर्च मैंने जो लिखना शुरू किया, तब उनको घर भी बुलाया, साथ बैठे, चाय वाय पी हम, और उनकी जो आप कहानी सुनोगे ना, बल्कि फिल्म में तो उसका एक पता नहीं 1/5 पार्ट है, बहुत सारी। शुरू के मेरे जो फर्स्ट ड्राफ्ट था उसमें तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई थी, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे कहानी बतानी है। उस कहानी से अगर आपका मन, जैसे ये कह रहे थे कि अब उन्होंने अलग तरीके से सोचना शुरू किया, ऐसे बहुत लोगों ने मुझे कहा है, जिन लोगों ने ये फिल्म देखी, जिन लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मेरे कास्ट और क्रू के लोग, उन्होंने कहा अब हम नोटिस करने लगे हैं, अब हम थोड़े ज़्यादा ह्यूमन हो गए हैं इनके साथ। तो मेरे ख्याल से इतना भी अगर असर हो तो हम सोचेंगे कि ये एक बड़ी बात है। भाई अपने शो पे डायलॉग्स बोलना, जो आप इम्प्रॉम्प्टू भी बोलते हैं कई बार, और किसी और के लिखे हुए डायलॉग्स बोलना, वो कितना डिफिकल्ट होता है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है सर। अगर आप एक्टर हो तो आपको किसी भी तरीके का काम करना पड़ सकता है। और अच्छा लगा मुझे बिल्कुल, क्योंकि मेरी एक अपनी डिक्शनरी है, मेरा शो पे काम करने का तरीका है, मैं थोड़ा पेस में बोलता हूँ। इस फिल्म में थोड़ा ठहराव था कैरेक्टर का, भाषा अलग थी, वो कुछ ऐसे शब्द थे, लहजा अलग था,
सो बड़ा मज़ा आया करके, क्योंकि आप जैसे ही अलग अलग लोगों के साथ काम करते हो, अच्छे डायरेक्टर के साथ, अच्छे को एक्टर्स के साथ, तो आप भी नई चीज़ें बहुत सारी सीखते हो। तो मैंने भी इस फिल्म से बहुत कुछ सीखा। डिक्शन आपका इसमें आपने पकड़ा शायद, यूपी वाला हम वाला, मतलब पंजाबी लोगों के लिए पंजाबी पर ये accent बिहार छुपाना बड़ा झारखंड मुश्किल में भी होता है। मतलब आई एम आल्सो पंजाबी, सो हमारी हमारी हिंदी में भी- पंजाबियत जो है कहीं ना कहीं निकल जाती है, दिख जाती है। तो वो कैसे किया? देखो मास्टर पीछे बैठी हुई मतलब डंडा being a लेके। पंजाबी मुझे लगा नहीं कि पंजाबी एक्सेंट आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही है, नहीं बिल्कुल तो भी हम नहीं हम पकड़ लेते हैं कि हाँ अच्छा ये नहीं, वो क्योंकि पंजाबी अगर बंदा। कभी मतलब आपकी डायरेक्टर है, वो आपको देख रही है मॉनिटर पे, कभी ऐसा कुछ होगा भी तो वो रोक देंगी। और दूसरा, शहाना ने इतना ब्यूटीफुली उस कैरेक्टर को पकड़ा ना, तो वो असर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो वो थोड़ा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं बोलने वाली थी कि ये बड़ी नाइंसाफी है कि लोग पूछते रहते, इन्होंने बाकायदा इतना थिएटर किया है, इन्होंने एक्टिंग सिखाया भी है, तो ये पूछना मेरे ख्याल से एक जुल्म है कि ये एक्टिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब इन्होंने हर तरह का रंग के, मैंने कितना कुछ सीखा है इनके साथ काम करके। इनमें एक नेचुरलनेस है मूवमेंट में, सिर्फ डायलॉग में नहीं, जिस तरह से वो पूरी इनकी बॉडी लैंग्वेज सब मैंने भी बहुत ऑब्जर्व करके सीख, मतलब उनसे सीखा है। तो यही मैं बोलना चाह रही थी कि ऐसा बट है कि हम लोग सब, हमारा जो एक फोकस है ना काम को लेकर, और जो एक शिद्दत है, जो पैशन है, वो कॉमन है। तो उसकी वजह से मज़ा भी आता है और एक दूसरे की एनर्जी से हम इंटरैक्ट करके अपना काम भी बेटर होता है। तो ये तो हर तरफ से है, मतलब इट्स अ म्यूचुअल पूल जैसे में। अच्छा, आपके शो पे तो मम्मी जो है बैठी रहती हैं, फिल्म के सेट पे आती हैं? मैंने बोला था नंदा मैम को, फिल्म में मम्मी को बिठा दो, करते नहीं, उनके लिए कोई कैरेक्टर नहीं है। अरे उनका क्या रिएक्शन था देखने के बाद, क्योंकि उन्होंने मम्मी- बेटे को हंसाते हुए देखा है। मम्मी ने अभी मूवी नहीं देखी है, और अभी उन्होंने ट्रेलर देखा है मम्मी ने, और उनकी सब फ्रेंड्स ने देखा, जो मम्मी का एक फ्रेंड सर्कल है थोड़े से 70-80 फ्रेंड्स का, तो उन सब थोड़े से तो वो सबको बहुत अच्छा लगा ट्रेलर। और मेरी मम्मी यही कह रही थी कि सभी बोल रहे हैं कपिल ने कुछ अलग किया है, कुछ अलग सिखा है, लग ही नहीं रहा कपिल। मैं क्या मम्मी ये कॉम्प्लीमेंट है? कहते अच्छा ठीक। सबसे डिफिकल्ट क्या कुछ तो रहा होगा इस फिल्म में, ऐसा नहीं है बिकॉज नंदिता दास इज द डायरेक्टर, कैरेक्टर ऐसा है, आप हंसा नहीं रहे हैं, सबसे मुश्किल क्या लगा? मुझे जेन्युइनली कुछ मुश्किल नहीं लगा, बिकॉज हम लोगों की बहुत सारी सिटिंग्स हो चुकी थी पहले, स्क्रिप्ट रीडिंग, और नंता मैम ने एक एक डायलॉग, एक एक सीन मुझे पढ़ के और उसके आगे पीछे की कहानी समझा के, वो होता है ना कि टीचर बिठा के पूरा रट्टा मरवा देती है आपको, तो मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद थी एक्चुअली, मैं सच्ची बताऊं आपको, है ना, मुझे क्योंकि हाँ तो ये बता दो। तो क्योंकि टीवी पे अपना रियाज हो गया, इतना 40-40 पेज रोज याद करके जाना, तो वो हाँ, तो ऐसा कुछ डायलॉग को लेके या किसी चीज को नहीं हुआ। खाली पहले दिन जब ना मेरा और शाहना का एक सीन था ना कि मैं सोया हूँ, उठता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि वो बोलते हैं कि आप तो हमारे साथ सीरियल भी नहीं देखे हैं काफ़ी देर से, तो मैं जब इनको हक करता हूँ, उस समय हमारी इतनी दोस्ती थी नहीं, तो मैं थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। अभी मैं वो सीन दोबारा करूँ ना, तो अभी आप देख रहे इतना नहीं लग रहा था कि नहीं देखेंगी तो अरे गिन्नी नहीं, खुश गिन्नी से है तो और- फर्स्ट डे जब मिली तो उनके साथ ही मिली ना, तो ऐसा बहुत ऐसा थोड़ी होता है कि एक्टर है, एक्टर की जिंदगी एज अ कैरेक्टर अलग होती है और लाइफ में अलग होती है। इन्हीं के शो से हमने थोड़ा थोड़ा ह्यूमर सीखा है। अच्छा, सीरियल देखते हो वैसे आप? नहीं यार, मैं एक्चुअली सच्ची बताऊँ, मैं तो अब पिछले 1-2 साल से अपना शो भी नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि टाइम भी कम लगता है। अब टीवी पे काम ऐसा करते हो, मतलब बाई वीकली शो होता है और उसको बनाने में बहुत टाइम जाता है, और फिर आजकल और भी कभी गाना रिकॉर्ड कर लिया, कभी फिल्म कर ली, तो हाँ कभी वक्त मिलता है तो कभी फिल्म देख लेता हूँ OTT पे। चलिए खत्म करते हैं क्योंकि टाइम बड़ा कम है आपके पास। लास्ट में एक चीज सिर्फ, वो भी हमने आपसे सीखी है, बुरा मत मानिए, कभी सोचा था आपने अमित भाटिया के साथ बैठ के अच्छा, इसीलिए सब लोग बोल रहे हैं। मैं सोचती थी इस पे क्यों हंसते, क्योंकि हर एंकर, हर मॉडरेटर ये पूछता है कि अच्छा, आपने मुझे नहीं कभी पता, सोचा था मैंने कि, अभी तक देखा नहीं, और हर मतलब बार कि हंसते तो मुझे लगता है जब कि आप फनी बात तो क्या मेरे है। शो पे जब जैसे मतलब कोई बड़ा स्टार आए, तो एक तो मेरे को सोचना चाहिए ना कि मैंने नहीं कभी सोचा था, तो मैं उल्टा करता हूँ कि बच्चन साहब आप हमारे, तो मैं समझ गई अब। हाँ तो हाँ, मतलब we have followed his show very religiously, अच्छा। very religiously। मतलब हम शायद आपको एक एक सीन इससे बताते हैं ये कि भी बच्चन reveal हो गया साहब कि आए मैंने थे, नहीं देखा तो है नाराज show। होके चले गए थे, या शाहरुख आए थे तो ये हुआ था या वो हुआ था। अच्छा, थैंक यू सो मच पाजी, वी लव यू ऑल, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल you। ट्रेलर। अभी तक आप तो लोग सब देखिए, 17 तारीख को ये बस राउंड द कॉर्नर है, रिलीज हो रही है, आप आई लोग होप जाइए दिस फिल्म देखिए। डज वेल। थैंक यू। आपके करियर में मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं 4 नहीं 8 चांद लगा देगी। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू। थैंक यू।